बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल है आपका जो होने वाला है 2024-25 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा प्रैक्टिकल में जो टाइट्रेशन है आप लोगों को पता होगा, जो कि 8 नंबर का प्रैक्टिकल बोर्ड की कॉपी में भी लिखनी होती है आपको, और वाइवा में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिकल लैब में आपको जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो आपसे प्रैक्टिकल करवा सकता है। तो जब उसके बारे में आप जानते रहेंगे तो उसके बारे में आपका वाइवा भी अच्छा जाएगा और आप उस प्रैक्टिकल को कर भी पाएंगे। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे टाइट्रेशन होता क्या है। देखो बेटा, टाइट्रेशन क्या कहते हैं? टाइट्रेशन को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। टाइट्रेशन को क्या कहा जाता है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये जो टाइट्रेशन होता है कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो क्लास 12 के सिलेबस में है बेटा वो रेडॉक्स टाइट्रेशन है। कौन सा टाइट्रेशन है? रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन। आपके सिलेबस में एक केमेनोफोर वर्सेस मोर सॉल्ट, दूसरा केमेनोफोर वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको करना है, या तो ये करना होगा या तो ये करना होगा। मान लो एक जनरल आया, बोला आप ये जो जिसका रोल नंबर इवन है उसको ये प्रैक्टिकल करना है, जिसका रोल नंबर ऑड है उसको ये प्रैक्टिकल करना है। तो बेटा दोनों में से कोई भी आपको दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे केमेनोफोर वर्सेस मोर सॉल्ट का। ठीक है, ये प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे इसको करना है। तो यहां पे केमेनोफोर जो है इसी का मोलरिटी और स्ट्रेंथ हमको फाइंड करना होता है। मोलरिटी और स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ फाइंड करना होता है। और इसकी मोलरिटी जैसे m/20, m/50, m/10, इसका कंसंट्रेशन आपको पता रहता है। ठीक है, 250 ml वाटर में या 100 ml वाटर में, है ना। तो ये जो है, ये जो सोल्यूशन है ये आपका नोन सोल्यूशन है। ये क्या है? नोन सोल्यूशन है बेटा लोग। और ये क्या है? अननोन सोल्यूशन है। अननोन सोल्यूशन। अननोन सोल्यूशन क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हमको नोन नहीं है, पता नहीं है, और फाइंड करना है। तो ये अननोन सोल्यूशन हो गया और ये नोन सोल्यूशन हो गया। इसके हेल्प से हम इसका कंसंट्रेशन या मोलरिटी फाइंड करते हैं। इसी मेथड को टाइट्रेशन कहते हैं। हमने टाइट्रेशन का डेफिनेशन क्या बताया था? हमने ये बताया था कि टाइट्रेशन इज द मेथड, टाइट्रेशन इज द मेथड which are used to determine the concentration of unknown solution या molarity and strength of unknown solution with the help of known solution, with the help of known solution। इस solution के help से इस solution का molarity और strength find करने के टेक्निक को, मेथड को टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमने एक चीज और बताया था बेटा, ये जो हम आपके सिलेबस में है ये रेडॉक्स टाइट्रेशन। अगर रेडॉक्स टाइट्रेशन है तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो बेटा इसमें ये पूछेगा एग्जामिनर कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो बेटा लोग इसमें जो केमेनोफोर होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये जो मोर सॉल्ट होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, केमेनोफोर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मोर सॉल्ट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, दो बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो, तो ये जैसे m/20 का, m/50 का आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना होता है। तो यह एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि बेटा आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपने मोर सॉल्ट का या ऑक्जेलिक एसिड का कैसे बनाया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे मोर सॉल्ट का। तो बेटा आपको पता है मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी जो इसका कंसंट्रेशन मान लो कितना दिया है? m/20 दिया है, m/20। ठीक है, मोर सॉल्ट का। तो मोलरिटी की देखो, मोलरिटी की जगह क्या लिख देंगे? 1/20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट हमारा यही है मोर सॉल्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला होगा गिवन मास, नहीं पता है,
मोलर मास बेटा इसका, जब मोलर मास, ये याद रख लेना, मोर सॉल्ट का मोलर मास होता है 392 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसका मोलर मास होता है, किसका? मोर सॉल्ट का। तो यहां पे लिख देंगे 392 अपान, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, गिवन मास अपान मोलर मास। गिवन मास नहीं पता है मोर सॉल्ट का, लेकिन हाँ मोलर मास पता है, अपान। अब जैसे ये कहा गया 250 ml में बनाना है आपको, या 100 ml वाटर बनाना है, तो 250 ml अगर वाटर बनाना होगा तो यहां हम लिखेंगे 250 ml, या ml अभी नहीं, 250। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो वॉल्यूम किस में चाहिए? ml में नहीं चाहिए, लीटर में चाहिए। तो 250 ml को अगर आप लीटर में करेंगे तो इसको 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे बेटा। देखो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये 4 चला गया ऊपर, तो आपका हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 4W इज इक्वल टू 392। ये ऊपर चला गया यहां पे, ये तो कट ही गया है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आ जाएगा 24 जा 80, W इज इक्वल टू 392 ग्राम, W इज इक्वल टू 392 अपॉन 80। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9 ग्राम। मोर सॉल्ट का वेट आपको कितना लेना है? 4.9 ग्राम। बेटा वेइंग मशीन से आप क्या करोगे? 4.9 ग्राम मोर सॉल्ट, क्या लोगे? मोर सॉल्ट का फार्मूला FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये इतना ग्राम आपको मोहर सॉल्ट लेना है। इसको कितने ml वाटर में आपको लेना है? डिस्टिल वाटर में 250 ml। कितने ml? क्योंकि आपने यहाँ 250 ml लिखा हुआ है ना, 100 ml यहाँ लिखोगे तो 100 ml वाटर लेना होगा। तो 250 ml वाटर में आपको क्या करना है? 4.9 ग्राम मोहर सॉल्ट इसमें ऐड करना है। तो ये आपका 250 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो बेटा आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसे कैलकुलेट करके m/20 का आ गया तो m/20, m/50 का आ जाएगा तो 1/50 कर देना। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मोहर सॉल्ट हमको लेना है। उतना मोहर सॉल्ट लेके इसको मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, सोल्यूशन बन जाएगा। तो उसी को हम कह देंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, अब टाइट्रेशन प्रोसेस आगे कैसे करना है? देखो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं आपको ये मैं बता रहा हूं। इसमें होता है ब्यूरेट स्टैंड, ब्यूरेट, पीपेट, वेइंग मशीन, फनल, टाइट्रेशन फ्लास्क और कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, इतने सारे ऑपरेटर्स इसमें यूज होंगे। तो बेटा जो ये है आपका ब्यूरेट स्टैंड ऐसे होता है, ब्यूरेट स्टैंड ये है, ये या इसी को आयरन स्टैंड कहते हैं। इसमें क्लैंप लगा होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, पकड़ने के लिए ऐसे। यहां पे ब्यूरेट क्या करेंगे? सेट कर देंगे। क्या करेंगे? ब्यूरेट। लैब में जाएंगे तो ब्यूरेट कुछ ऐसा होगा, आप देखेंगे। ये आपका ब्यूरेट है जो 0 से लेके 50 तक, 50 ml तक होता है, 0 से लेकर 50 ml तक। ठीक है, 0 से लेकर 50 ml तक, यहां 0 होगा, ऐसे ऐसे आप आते जाएंगे, 50 ml यहां होगा। ठीक है, ये हमारा ब्यूरेट हो गया। आपने जो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहां से बनाया है कितना? 250 ml का, 250 ml का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है, यहां से पीपेट, ये हमारा पीपेट होता है। ऐसे आपके लैब में पीपेट होगा, ये पीपेट होता है बेटा। यहां पे जैसे ये पीपेट है तो यहां पे निशान बना होगा, इसको हम इधर करते हैं, यहां पे निशान रहता है। जैसे ये 10 ml का है तो 10 ml इतना निशान रहेगा, 10 ml हो जाएगा। 25 ml का होगा 25 ml। मान लो ये 25 ml का पीपेट है या 20 ml का पीपेट है,
तो यहाँ पे निशान मार, ये क्या है, पीपेट। आप लैब में जाएंगे देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये पीपेट है, ये क्या है, ब्यूरेट है। तो इस पीपेट से यहां से 20 ml का अगर है, यहां पे मान लो 20 ml का है, ये 20 ml का यहां से क्या लोगे आप, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को पीपेट आउट करोगे, पीपेट आउट करोगे यहां से, फिर इसको ऐसे प्रेस कर दोगे तो ये रुक जाएगी। जब इतने पे आ जाए रोक देना है, ठीक है। इसको रोक के, ये आपका टाइट्रेशन फ्लास्क होता है, या इसी को कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, आप लोग लैब में देखे होंगे। ये ऐसे कुछ होता है, ऐसे। ये आपका टाइट्रेशन फ्लास्क है। इसको लेंगे, इसको लेके ये जो पीपेट आउट आपने किया है कितना 20 ml, इसमें गिरा देंगे टाइट्रेशन फ्लास्क में। ये क्या है बेटा, टाइट्रेशन फ्लास्क। टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या करेंगे, 20 ml गिरा देंगे। 20 ml इसमें गिरा देंगे तो ये 20 ml हो गया, 20 ml आपका मोर सॉल्ट का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसमें एक टेस्ट ट्यूब 10 ml या 15 ml, एक टेस्ट ट्यूब क्या करना, डाइल्यूट H2SO4 मिला देना, ठीक है। क्या मिलाओगे, डाइल्यूट H2SO4 मिला दोगे, ठीक है। ये मिलाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो डाइल्यूट H2SO4 है ना, इसको हाइड्रोलिसिस होने से प्रिवेंट करता है। तो इसको आप मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, आप यहां पे इस बोतल को ले आएंगे, इसको यहां रख देंगे। आपका यहाँ पे ये 20 ml मोर सॉल्ट, और इसमें 10 ml आपने क्या मिलाया है, 10 ml डाइल्यूट H2SO4 मिलाया है। ये टाइट्रेशन फ्लास्क में या कोनिकल फ्लास्क को लाके यहाँ कर देंगे। फिर ये जो निब है ये इसका, हाँ, ब्यूरेट में क्या करेंगे, ब्यूरेट को सबसे पहले क्या करेंगे, KMnO4। ब्यूरेट में क्या भरना होता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कंसंट्रेशन हमको फाइंड करना है, इसको भरते हैं ब्यूरेट में, है ना। मतलब जो अननोन सोल्यूशन होता है उसको ब्यूरेट में भरा जाता है, और यहाँ पे टाइट्रेशन फ्लास्क में जो नोन सोल्यूशन होता है उसको लिया जाता है, ठीक है। तो KMnO4 आप यहाँ तक कितना, 0 से लेके 50 ml तक फिल कर दोगे, भर दोगे, है ना। KMnO4 पिंक कलर का होता है। ये भी पूछा जाता है KMnO4 के पास, देखो KMnO4 जो है, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7। अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, अटेंड कर लेता है। तो इसका मतलब इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन होगा नहीं, और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कलरफुल क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसके पास अनपेड नहीं होता फिर भी ये कलरफुल क्यों होता है, तो बेटा इसमें चार्ज के ट्रांसफर के होने की वजह से होता है, इसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से ये कलरफुल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से क्या करेंगे, अब इसको फिल कर लेंगे, फिर इसको खोलेंगे, धीरे धीरे 2-3 बूंद गिरवाएंगे, इसमें गिराने के बाद इसको स्टेयर करते जाएंगे। आप देखेंगे कि इसका जो पिंक कलर जब इसमें गिरेगा थोड़ी देर पिंक रहेगा, फिर थोड़ी देर के बाद डिसअपीयर हो जाएगा, फिर ये कलरलेस हो जाएगा, फिर ऐसे गिराते जाएंगे, कलरलेस होता जाएगा। लेकिन बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो 14.5 पे क्या किया आप, ऐसे इसको क्या करें, गिरा रहे हैं, इसमें टाइट्रेशन कर रहे हैं, ये कलरलेस होता जा रहा है। लेकिन 14.5 ml पे जब आप पहुंचे हैं तो इसका जो कलर है वो परमानेंट पिंक हो गया। तो इस पॉइंट को बेटा क्या कहेंगे, एंड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमारा जो सोल्यूशन होता है, नॉन सोल्यूशन होता है, या मोर सॉल्ट का कलर परमानेंट लाइट पिंक कलर हो जाता है, उस पॉइंट को एंड पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारी पहली रीडिंग हो जाएगी। फिर क्या करोगे, इसको गिरा दोगे, लाइट पिंक हो जाएगा, गिरा दोगे। फिर वही प्रोसेस करोगे, इस पीपेट से यहां से पीपेट आउट करोगे, कितना 20 ml, फिर इसमें गिराओगे, फिर डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे, फिर यहाँ पे टाइट्रेशन मिलाओगे। फिर आपका ये इनिशियल पॉइंट हो, पहले इनिशियल पॉइंट ये था, ठीक है, फाइनल पॉइंट ये आया। अब ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, फाइनल पॉइंट मान लो कितना आ गया, 29 आ गया। कितना आ गया, 29। तो आप करते गए 29 पे, फिर इसका कलर क्या हो गया, परमानेंट लाइट पिंक हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है।
फिर आ जाएगा, फिर इसको गिरा देंगे, फिर वही क्या करेंगे, यहाँ से पिपेट आउट करेंगे। पिपेट आउट करने के बाद इसमें गिराएंगे, इसमें 10 ml H2SO4 मिलाएंगे। 10 ml H2SO4 मिलाते रहिएगा। अगर आप नहीं मिलाएंगे तो इसका जो कलर होगा वो जो कलर हमको चाहिए वो कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 ml H2SO4 मिलाने के बाद फिर टाइट्रेशन करेंगे। बेटा ऐसे 3 रीडिंग ले लेंगे, 3 कॉन्ग्रेंट रीडिंग हो गई। 3 कॉन्ग्रेंट रीडिंग होने के बाद जैसे पहला हमारा ये है इनिशियल रीडिंग, ये 0 से लेके कहां तक 14.5 ml पे। ठीक है, यहां से आया तो ये हमारा इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल रीडिंग और ये फाइनल रीडिंग। अब यहां जब दूसरी रीडिंग लेंगे यहां से, अब ये इनिशियल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14.5 और यहां पे आ जाएगा 29.00। फिर जब तीसरी रीडिंग लेंगे तो इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा 29.00। कितना आ गया, मान लो 44.00 आ गया। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे देखोगे डिफरेंस कितना आएगा, 14.5 फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया। यहां से 29 में से 14.5 माइनस करेंगे, 14.5 आ गया। 44 में से 29 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 ml। ठीक है, तो बेटा ये जो दो रीडिंग मैच कर रही है, ये दो जो रीडिंग मैच कर रही है, तो यही एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमारा V1 या V2 आ जाएगा, अगर जो माना है आपने, V2 जो आएगा हमारा, ये आएगा 14.5 ml। ठीक है, ये चीज है। ये समझ में आया कैसे करना है? ये रीडिंग यहां से नोट करेंगे आप, डिफरेंस निकालेंगे, जो मैच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रीडिंग हो जाएगा, है ना। इसके थ्रू हम कैलकुलेशन करके मोलरिटी और स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में